आज खबरें अभी तक की टीम पहुंची है सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में। हम तो बहुत अच्छा किया है सहदेव सिंह पुंडीर जी ने। हमारे लॉकडाउन में उन्होंने हर एक गरीब को अनाज की जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइन थे सारी सपोर्टें मिली यहाँ पे। विकास कार्य तो बहुत कम हुए जी। नमस्कार, मूड ऑफ द उत्तराखंड में आपका स्वागत। मैं आपके साथ राव शफात अली। आज खबरें अभी तक की टीम पहुंची है सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में। इस क्षेत्र में 1,71,000 वोटर्स हैं और इस चुनावी मैदान में इस विधानसभा क्षेत्र से 11 प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में कहा जाता है कि यहाँ सियासत और बगावत एक साथ चलती है। 2002 की बात करते हैं तो इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने अपनी जीत का परचम फहराया था, लेकिन 2007, 2012 और 2017 में यहां भाजपा ने कब्जा किया। यानी 3 बार से यहां भाजपा लगातार जीतती रही है। अब 2022 का मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता बगावत करके या तो निर्दलीय खड़े हैं या फिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ काम करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस सीट पर 11 प्रत्याशी हैं, लेकिन यहां भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। बीजेपी से सहदेव सिंह पुंडीर जो विधायक हैं हालिया, वो चुनावी मैदान में है और कांग्रेस से यहां पर आर्येंद्र शर्मा अपनी किस्मत को एक बार फिर से आजमाने के लिए चुनावी मैदान में है। यहाँ की जनता क्या कुछ कहती है ये तो जानेंगे, लेकिन यहाँ के राजनीतिक समीकरण क्या कुछ कहते हैं इस पर नजर डालते हैं। देहरादून जिले में पड़ने वाली 10 विधानसभा में से आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है सहसपुर विधानसभा में चुनाव के समय हमेशा दावेदारों की लंबी फहरिस्त रहती है। खास बात यह है कि यहाँ की सियासत और बगावत दोनों मशहूर है। जिसको टिकट नहीं मिलता वो पार्टी से बगावत कर निर्दलीय ही चुनावी मैदान में ताल ठोक देता है। 2002 में इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। राज्य बनने के बाद सहसपुर से पहले विधायक के तौर पर कांग्रेस के साधुराम सदन में पहुंचे। 2007 में राजनीतिक परिस्थितियां बदली और बीजेपी के राजकुमार यहां से विधायक बने। बगावत का फायदा भी मिला और सहसपुर में कमल खिला। बीजेपी की जीत का सिलसिला आगे भी जारी रहा। 2012 में बीजेपी के सहदेव सिंह पुंडीर यहां से जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन 2017 में इस सीट पर समीकरण बड़े चुनौतीपूर्ण हो गए। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के बीच भी 2017 में बगावत के सुर दिखाई दिए, क्योंकि 2017 में उत्तराखंड के कभी कांग्रेस से कद्दावर नेता किशोर उपाध्याय, जो 2017 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, वही किशोर उपाध्याय विधानसभा सहसपुर सीट से चुनाव लड़े थे और उनके सामने आर्यन शर्मा कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे। उधर बीजेपी ने सहदेव सिंह पुंडीर को अपना प्रत्याशी बनाया था। इसी टक्कर में कांग्रेस में फैली बगावत का नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ा। इस सीट से 2017 में किशोर उपाध्याय हार गए और सहदेव सिंह पुंडीर बीजेपी की टिकट पर एक बार फिर से 2017 में विधायक बने। फिलहाल किशोर उपाध्याय कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बहरहाल 2022 में समीकरण और दिलचस्प दिखाई दे रहे हैं। 2017 में कांग्रेस से बगावत कर जो आर्यन शर्मा निर्दलीय चुनाव लड़े थे, आज वही आर्यन शर्मा कांग्रेस की टिकट हासिल कर 2012 में सहसपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं। तो बीजेपी ने सहदेव सिंह पुंडीर पर ही भरोसा जताया है। सहदेव सिंह पुंडीर 2 बार इस सीट से बीजेपी के विधायक रहे हैं और इस बार फिर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस और बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर काफी नाराजगी बनी रही, जिसके चलते इससे विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के नाराज लोगों ने भी पार्टी को छोड़कर निर्दलीय ताल ठोक दी है। हालात ये बने हैं कि इस सीट पर 2022 के चुनावी रण के मुकाबले में 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। निर्दलीय इन दोनों बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों का समीकरण भी खराब कर सकते हैं। इस विधानसभा सीट पर 1,71,000 वोटर्स हैं। इस विधानसभा सीट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ सेलाकुई जैसा बड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। यहाँ की जनता क्या कुछ कहती है, जानते हैं। मूड ऑफ द उत्तराखंड का सफर लगातार जारी है और आज हम पहुंचे हैं सहसपुर विधानसभा। सहसपुर विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी की कड़ी टक्कर मानी जा रही है। हम लगातार जनता की राय ले रहे हैं, जान रहे हैं कि जनता का मूड क्या है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरह की स्थिति है इस विधानसभा में, क्या खास तौर पर क्या समस्याएं हैं, क्या समस्याएं दूर हुई? हाँ जी, समस्याओं का निवारण हुआ है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इस समय कांटे की टक्कर रहेगी दोनों पार्टियों में
और मेन भाजपा और कांग्रेस के बीच ही टक्कर रहनी है। लेकिन अंततः जो वोटर है बहुत साइलेंट है, जो मतदान पेटी के पास ही अपना जवाब देगा। और विकास तो हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं। किस तरह की समस्याएं विधानसभा में हैं? क्या वो समस्याएं दूर हुई? स्थानीय विधायक आते हैं यहाँ पर? हाँ, विधायक आते हैं, ऐसा नहीं है। अभी रोड का काम भी चल ही रहा है, वो भी बन रही है। प्रगति विहार में चल रहा है काम, और जगहों पे भी हुआ है। लेकिन यह है कि जो मेन वो रहेगा इसमें विकास का ही रहेगा मुद्दा। क्षेत्र में लोगों की अलग अलग पसंद और राय नजर आई, लेकिन हमारा सफर यही नहीं रुका। इलाके की परेशानियां और जनता का मूड जानने के साथ साथ चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों के समर्थकों के दावे और मुद्दों को जानना भी जरूरी था। आज हम पहुंचे हैं सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ की जनता की राय जानने के लिए। दरअसल ये जो क्षेत्र है बेहद सियासत वाला क्षेत्र माना जाता है। 2002 की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस के विधायक यहाँ से जीतकर गए। 2007, 2012 और 2017 इसमें भाजपा के विधायक सदन में पहुंचे। इस क्षेत्र में बताया जाता है कि बहुत बड़ी समस्याएं हैं। हालांकि यहाँ पर सिगला कोई इंडस्ट्रियल एरिया भी है, नशा बहुत ज्यादा यहाँ पर फैला हुआ है, इसी तरह की कुछ समस्याएं हैं। लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। यहाँ मैदान में करीब 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही यह मुकाबला माना जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, कांग्रेस के कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो स्थानीय लोगों से ही यहाँ की समस्याओं के बारे में हम बात करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है सर? प्रियांशु सिंगल। अच्छा प्रियांशु जी, क्षेत्र तो देखिए सिला कोई इंडस्ट्री है, सब चीजें, लेकिन कहते हैं कि समस्याएं यहाँ कभी खत्म नहीं हुई, वजह क्या है? वजह यह है कि विधायक जी ने 2017 में जीत के आए, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी इस समय जैसे कूड़ा घर है यहाँ पे, और पशुपालन का स्थान को दिया जा रहा है, और बेरोजगारी है, बड़ी समस्या को दिक्कत करना पड़ रहा है लोकल आदमियों को। इंडस्ट्री जो लगी हुई है, यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलता है या नहीं मिलता है, या बाहर के लोगों को रोजगार? बाहर के लोगों को मिलता है। यहाँ के लोग ज़्यादातर परेशान है, गरीब तबका है, और सैलरी टाइम से नहीं मिलती, और रात को कई बजे छुट्टी होती है, वो घर जाने में उन्हें समस्या होती है। आपसे बात करना चाहेंगे, आप राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, यहाँ की समस्याओं के बारे में विस्तार से थोड़ा बताइए। कितनी समस्याएं, क्या निवारण हुआ, नहीं हुआ, भाजपा की सत्ता रही इसमें? जी देखिए, बिल्कुल जब 2002 में एनडी तिवारी सरकार बनी थी तो उस दौरान स्थिति ये थी, हम जहाँ सहसपुर विधानसभा में खड़े हैं, ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। तो एनडी तिवारी सरकार बनने के समय पर यहाँ एक विकास की एक लहर दौड़ी थी, बहुत भारी विकास भी हुआ था। अब इंडस्ट्री जो है एनडी तिवारी सरकार में आई, बड़े बड़े कॉलेज एनडी तिवारी सरकार में, कई बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ पर आए, तो ये एनडी तिवारी सरकार में ही संभव हो पाया था। लेकिन उसके बाद लगातार यहाँ पर 15 वर्षों से जैसे भाजपा के विधायक हैं, जो एक विकास की एक रफ्तार पकड़ी थी सहसपुर विधानसभा में, वो रफ्तार उन 15 वर्षों में रुकी रही। ये कहते हैं रुकी क्या रही, वो और पीछे गए हैं, क्योंकि नाराजगी इस कदर है सहसपुर विधानसभा की जनता में। वो चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो। परिवर्तन अगर चाह रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि जो एक प्रत्याशी रहा है यहाँ पर, उसने ऐसा कोई भी नहीं किया जिससे कि जनता उसकी सराहना कर सके। चलिए आएंगे आपके पास, कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप युवा हैं, यूथ हैं, क्या चाहते हैं कि आपका जो यहाँ विधायक हो किस तरह के काम करे? सबसे पहले तो एजुकेशन पार्ट में ज़्यादा वो होना चाहिए। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, और यही हॉस्पिटल, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड है, जिसकी वजह से हमें देहरादून या विकासनगर जाना पड़ता है। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे ट्रेचिंग ग्राउंड है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में, वैसे ही अभी इतनी रेस्पिरेटरी वाली कोविड वाली बीमारी हो रही है, तो उससे हमें सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले तो जो भी हमारे यहाँ के विधायक बनेंगे, हमसे यही वो है कि सबसे पहले वो ट्रेचिंग ग्राउंड हटाने का प्रयास करें। तो ट्रेंचिंग ग्राउंड है, बहुत बड़ी समस्या है, कूड़ा घर बन चुका है। एक बार फिर से आपके साथ आएंगे। देखिए आप युवा हैं, इन्होंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम यहाँ अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। दूसरा एक और समस्या है कूड़ा घर की, क्या यही समस्या है या बिजली, पानी, सड़क, बुनियादी चीज़ें? सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, चाहे यहाँ हो चाहे पूरे भारत की बात करूँ मैं। तो अभी क्या बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव, कतई बिल्कुल जड़ से बदलाव होना चाहिए। देखिए आपकी बहुत सारी शिकायतें, कुछ तो काम किया होगा यहाँ विधायक ने, 3-3 योजनाएं, 3-3 बार वो यहाँ पर विधायक बन चुके हैं। नहीं, काम तो किए हैं, पर 2 बार तो सहदेव रहे, उससे पहले भी बीजेपी यहाँ रही। जी, काम बहुत किए हैं, काम तो कमी नहीं है काम की, पर ऐसा है ना, टाइम पे काम नहीं होती बस। बिजली, पानी? हाँ, बिजली, पानी, ये टोटी, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, और ऐसी है बस।
चलिए आएंगे आपके पास। तो कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर हैं और आर्येंद्र शर्मा यहाँ चुनावी मैदान में डटे हैं। आपसे आना चाहिए सर नाम। मैं पूर्व सैनिक हूँ, अशोक नेगी हूँ और मैं 15 साल से जो है अरिंदर शर्मा के साथ जुड़ा हूँ। अरिंदर शर्मा इस विधानसभा की बहुत बड़ी एक शान है, विकास पुरुष है। जब एनडी तिवारी के समय यहाँ पे जो उद्योग धंधे लगे हैं, ये उस समय ओएसडी हुआ करते थे, ये इन्हीं की देन है। आज जो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी यहाँ पे खुली हुई है, ये भी इनके थ्रू लगी हुई है। आज जो टॉन्स ब्रिज स्कूल है, वो भी इनकी बदौलत यहाँ पे चला हुआ है। तो सहसपुर की जनता एक विकास पुरुष को इस बार लाना चाहती है और पूरा माहौल अरिंदर शर्मा जी के साथ है। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप पूर्व सैनिक हैं। भाजपा दावा करती है कि पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन हमने दी है और अभी जो नया मैनिफेस्टो आया है उसमें बहुत सारे सुविधाएं आपको दी गई हैं। 1 रैंक 1 पेंशन किसने बोला अभी लागू हो गई? वो 1 रैंक 1 पेंशन से आधे आदमियों को भी उसका फायदा नहीं हुआ। ये सब झूठ है। अभी आपने ये तो पूछ लिया, ठीक है। अभी जो नया बजट आया, मैं अभी 2000 जो अभी जो 22 में जो बजट आया, उसमें आपको पता होना चाहिए, जो ECHS हमारा कार्ड होता है, उसमें से 13,000 करोड़ रुपए इन्होंने कट कर दिए। दूसरी चीज, जो हमें कैंटीन से सुविधा मिलती है, उसमें अब GST लगा रहे हैं। तो ये कहाँ का फायदा कर रही है? एक्स सर्विसमैन को खाली मोहरा बनाकर वोट की राजनीति कर रहे हैं, बाकी इन्होंने एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ भी नहीं किया। इस क्षेत्र में महिलाओं के विकास के लिए कुछ काम किया है यहाँ के विधायक ने या सरकार ने? नहीं, विधायक जी ने महिलाओं के लिए तो कुछ कार्य किया ही नहीं और महिलाओं के लिए तो अलग कोई भी विकास कार्य यहाँ नहीं हुआ 10 साल से। और हम तो 15 साल से आर्येंद्र शर्मा जी के साथ हैं और उन्होंने बिना विधायक के भी हमारे क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। अमित जी, देखिए आर्येंद्र शर्मा यहाँ मशहूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो चुनाव है चुनौतीपूर्ण है, इतना आसान भी नहीं। चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण है ये आप इसमें समझिए कि मैं सैलागू से नगर कांग्रेस की तरफ से आपसे बात कर रहा हूं और जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं नवीन ठाकुर जी, वो डिबेट में आए नहीं हैं और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब आप समझिए कि वो चुनाव को कितना गंभीरता से ले रहे हैं। उनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं, समस्याओं का सैलागू में अंबार लगा हुआ है। वो वोटर की आंख में आग डाल के बात नहीं कर सकते हैं। मुख्य मुकाबला किसके बीच में मान रहे हैं? 11 प्रत्याशी खड़े हैं, आप तो कांग्रेस से हैं, आप अपना ही बताएंगे कि हमारा ही है? ये मुख्य मुकाबला जो है हमारा ही है और हमें ये उम्मीद है, यहाँ की जनता को भी पूरी ये चाहती है कि भाई जितने भी इस बार जो है हम अरिंदर शर्मा को लाके रहेंगे। देहरादून में इस बार रिकॉर्ड टूटेगा और पूरे देहरादून से आर्येंद्र शर्मा जी 35,000 वोट से यहाँ से जीत के निकलेंगे। ये हमारी उम्मीद नहीं, आशा है। सहसपुर विधानसभा क्षेत्र थोड़ा बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। 1,71,000 यहाँ पर वोटर हैं। कांग्रेस का पक्ष तो हमने जाना, कांग्रेस के मुद्दे भी जाने, उनके समर्थकों ने क्या कुछ कहा ये भी आपने सुना। अब मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर के भाजपा मैदान में है, यही जानने की हम कोशिश करेंगे। ये इलाका पहले आप देख लीजिए, ये एक शहरी क्षेत्र मालूम पड़ता है, यहाँ पर पंचायत क्षेत्र मालूम पड़ता है। तो हमें पता चला कि यहाँ भाजपा का एक कार्यालय है। तो इस कार्यालय का रुख हमने किया, दुर्गा मार्केट इसको कहा जाता है और इसके साथ ही जो ये कार्यालय ठीक सामने की तरफ है। बताया जाता है कि कुछ देर के बाद यहाँ पर जो चुनावी मैदान में है सहदेव सिंह पुंडीर, वो भी पहुंचने वाले हैं, लेकिन वक्त कम है तो हम राय जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के भाजपा मैदान में। आपसे जानना चाहेंगे सर, आपका नाम? अनिल नोटियाल। अच्छा नोटियाल जी, चुनौती बहुत है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है। किन मुद्दों को लेकर के मैदान में उतरे हैं? क्योंकि 3 बार तो विधायक रहे हैं, 2 बार तो सहदेव जी, 1 बार पहले, 1 बार यहाँ कांग्रेस रही है। विकास के मुद्दे क्या हमने विकास किया है यहाँ पे माननीय विधायक जी की तरफ से। अगर मैं सैलागू की बात करूँ तो लगभग 7 करोड़ के काम यहाँ पे हुए हैं, चाहे वो सड़क हो, पानी हो या बिजली का हो, सब काम यहाँ पे हुए। नोटियाल जी, अभी कांग्रेस से हमारी बात हुई थी, हमने भाजपा वालों को भी बुलाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ नहीं आया कोई। उनका कहना है कि यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है, सहदेव सिंह पुंडीर कहीं जाते ही नहीं। वो अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखते हैं। आप जमनपुर जाइए, प्रगति विहार जाइए, अपना हरिपुर जाइए, PWD से अभी भी काम चल रहे हैं, अभी पर्याप्त विकास हुआ है। आएंगे आपके पास। आप बताइए, इस इलाके में वो कौन सी समस्याएं थी जो स्थानीय विधायक ने जिनका निवारण यहाँ पर किया? हमारे जो माननीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर जी हैं, उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, पेयजल समस्या के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, जल भराव की समस्या निदान के क्षेत्र में ऐसा कोई पहलू नहीं है। सैलागू नगर पंचायत, वर्तमान में ये नगर पंचायत है, कार्यरत है, यहाँ पर शहरी क्षेत्र है। उससे पहले ये ग्राम पंचायत थी। ग्राम पंचायत थी। अब जैसे ये सीलाकुई है, यहाँ इंडस्ट्रियाँ लगी हुई, क्या लोकल स्थानीय लोगों को यहाँ रोजगार मिलता है, बाहर के लोग? क्योंकि ये आरोप लगते रहे कि यहाँ की इंडस्ट्री लोकल लोगों को नहीं रखती। नहीं,
2011 की हमारी जनसंख्या है सेलाकुई की, वो 16,880 है मात्र वर्तमान में। वर्तमान की जो जनसंख्या है, अगर हम 2011 की जनसंख्या देखते हैं वो मात्र 16,880 है, लेकिन सेलाकुई की जनसंख्या जो वर्तमान में वो 1.5 लाख के करीब है। 1.5 लाख के लोग यहाँ पे बाहरी क्षेत्रों से लोग भी आए कि जितनी यहाँ पे उद्योग क्षेत्र लगे हुए हैं स्थानीय स्तर पर उसकी पूर्ति नहीं हो सकी, इसलिए पीलीभीत यानी कि हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने से यहाँ पे बेचारे काम करने के लिए, जीविका प्राप्त करने के लिए लोग आ रखे हैं। और हमारी सरकार ने जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना था उसके अंतर्गत जो बाहरी प्रदेशों प्रवासी मजदूर थे उनको राशन भी दे रही है हमारी सरकार। आपसे जानेंगे, देखिए यहाँ नशे का भी बहुत बड़ा एक समस्या है, जो यूथ है वो परेशान है। दूसरा, बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्थाएं नहीं है और स्वास्थ्य सेवाएं तो बिल्कुल ठप है यहाँ पर। इसके लिए क्या किया बताएंगे? देखिए, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है अभी हमारा जो जनसंख्या है, जैसे प्रधान जी ने बताया अभी बना है ना, कितनी जनसंख्या है पहले यहाँ पे, उसके हिसाब से पहले नहीं था। अब भी क्या कि विधायक जी के प्रयास से ही उसको अपग्रेड किया गया है। और आप कोरोना काल में देखिए फ्री वैक्सीन का है, सबको सफल वैक्सीन दी गई है। किस लिए? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा अपग्रेड हुई है। सहसपुर से हमारे उसके टाइप है पूरा। और बाहर की जनता है, सबको एक मतलब पूर्वानुमान में नहीं कर सकते कि कितनी जनता है। उसके बावजूद अगर ये स्वास्थ्य सेवा अच्छी ना होती तो कोरोना काल में फ्री वैक्सीन का कैसे वितरण हो पाता? सफल वितरण हुआ है। आंगनवाड़ी के थ्रू जो है वो कुपोषण से जो बच्चों का, जो उनको कितने कुपोषित बच्चों के लिए तो पोषण सही आहार मिल सके, बराबर राशन बट रहा है वहाँ से। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि स्वास्थ्य सेवाओं में। और अभी हमारा सेलाकुई में भारत यूनिवर्सिटी जो थी उसको अभी 100 बेड का हॉस्पिटल है, अपग्रेड किया है, मेडिकल कॉलेज बना है। तो लगातार विधायक जी और एजुकेशन का, या तो देहरादून का ये क्षेत्र तो हब एजुकेशन हब के जाने जाता है, तो इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि एजुकेशन का काम नहीं हुआ है। नशे की समस्या है, कुछ जो लोग हैं अब इंस्टीट्यूशंस है तो असामाजिक तत्व जो करते हैं ड्रग का, लेकिन प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमारा सरकार के दिशा निर्देश में लगातार, आप हमेशा न्यूज पेपर में देखते हो कि कितने ड्रग तस्करी के लोग पकड़े जाते हैं। तो हर तरह से काम मतलब काम हुआ है। अच्छा, जल भराव की बहुत समस्या है, कुछ पाइपलाइनें अभी लगी, हर घर जल, हर घर नल, लोग कहते हैं उनमें तो पानी नहीं आ रहा है। माननीय विधायक जी ने हर घर को नल और जल दोनों चीज दी है, और रोडों का तो जाल बिछा दिया उन्होंने। इतने रोड बनाए विधायक जी सहदेव सिंह पुंडीर जी ने कि शायद इतना रोड, मतलब ये तो आचार संहिता लग गई, जो कुछ बाकी बच गए वो भी आने वाले समय में अब बनने वाले हैं। और उन्होंने इतना काम किया है, आज के कोरोना टाइम में उन्होंने हर इंसान को राशन किटें वितरित की। इतनी मात्रा में उन्होंने कोरोना टाइम में काम किया है कि शायद मुश्किल ही कोई कर पाएगा। नोटियाल जी, कितना आश्वस्त हैं अब? क्योंकि अब देखिए चुनाव आखिरी दौर में है और डोर टू डोर भी सब लोग जा रहे हैं, चुनाव भी कोई आसान नहीं है, कितना आश्वस्त है? हम तो अपनी तरफ से पूरी आश्वस्त हैं। जीतेंगे भाई, बिल्कुल। बहुत बड़े हरिंदर शर्मा को कोई चुनौती मानते हैं? कांग्रेस को चुनौती मानते हैं जो 11 और लोग? हम अपने काम को ऊपर रखते हैं और हम निश्चित रूप से बहुत मार्जिन से जीतेंगे। चलिए, तो भाजपा की ओर से भी ये दावा किया जा रहा है कि इस बार सहदेव सिंह पुंडीर ही जीतकर सदन में पहुंचेंगे। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि उनके विधायक ने काम किया, जो सुविधाएं हैं, सड़क हैं, बिजली पानी है, तमाम सुविधाएं दी हैं। क्योंकि ये भाजपा कार्यालय है, भाजपा के यहाँ कार्यकर्ता हैं, तो उनकी ओर से भी ये दावा किया जा रहा है कि उनके विधायक ने अच्छे काम किए और इस बार एक बार फिर से जीत का परचम फहराएंगे। बहरहाल जनता क्या कुछ कहती है, ये सफर अभी जारी है। अब हमारी टीम ने कुछ और इलाकों में जाकर जनता का मूड जाना। आप बताइए, किस तरह का विकास कार्य उस विधानसभा में हुआ? सर, मेरा नाम सुशील कुमार हूँ। 10 साल से मैं यहाँ बीडीसी मेंबर रह चुका हूँ। हमारे जो माननीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर हैं, कोई ज़रूरी खास जो है विकास कार्य नहीं हुआ है। जो अभी चुनाव के टाइम पे जो विकास कार्य हो रहे हैं, हमारी नगर पंचायत से विकास कार्य हो रहे हैं, नाम ये माननीय विधायक जी का हो रहा है। जो उनके साथ रहने वाले हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो सब जो है विधायक जी को बुलाते हैं और विकास कार्य कराते हैं। हमारा विकास कार्य देखो, ये सामने है। 5 साल से ये नाली का विकास नहीं हुआ। क्या विधायक यहाँ से जाता नहीं? उसके कार्यकर्ता इधर से जाते नहीं? क्योंकि ये भी अभी ग्रामीणों ने जो है चंदा इकट्ठा करके ये पुलिया डलवाई है। क्योंकि महीने में 25 दुर्घटनाएं, 25 गाड़ियाँ इसमें गिरती है। क्या लगता है विधायक ने काम कराए? माननीय विधायक हमारे सहदेव सिंह पुंडीर जी ने पिछले 5 साल में विकास कार्य देखा जाए तो बहुत दूर की बात है, वो यहाँ आके झांके तक भी नहीं है। हम तो बहुत अच्छा किया है, सहदेव सिंह पुंडीर जी ने हमारे बहुत ही अच्छा काम किया है। लॉकडाउन में उन्होंने हर एक गरीब को, बाहर का आदमी ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्रिक एरिया है, तो बाहर के लोगों को भी पूरी सपोर्ट मिली है। अनाज की जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइन थे, सारी सपोर्टें मिली यहाँ पे।
तो आपको लगता है विकास कार्य हुए हैं यहाँ पर जिस तरह के विकास कार्य होने चाहिए थे? जी जी बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। अच्छा काम किया उन्होंने और अब की बार फिर उनको जो है भारी मतों से यहाँ विजयी पाने की संभावना है। ठीक है जी, विधानसभा स्थिति बढ़िया है, विधायक जी बढ़िया है, हमारे काम भी कराते हैं, ऐसी बात नहीं। विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्य हुआ है बिल्कुल। कुछ काम बताएंगे जो हुए हैं यहाँ पे? भाई साहब हमने तो मेन सड़कें देखी, सड़कें बनवाई, उन्होंने गली की गांव की जो है तरक्की भी की है, पीछे ट्यूबवेल भी लगवाया है। आप कभी कोई समस्या लेके गए? नहीं, हम कोई समस्या। अच्छा, किस तरह का विधायक चाहते हैं कि इस बार किस तरह का विधायक है? भाई साहब हम तो ये चाहते हैं कि जनता की सुनवाई हो, जनता कार्य पूरे हो, हम तो ये चाहते हैं। कौन सी पार्टी का? पार्टी का नहीं, पार्टी नहीं, हम तो आदमी चाहते हैं आदमी बढ़िया हो। विकास कार्य कितने हुए यहाँ पर? विकास कार्य तो बहुत कम हुए जी, जब तो। किस तरह की समस्या है क्षेत्र में? क्या विधायक आते हैं यहाँ? आप कभी कोई समस्या लेके गए? ना जी, वो नहीं आते जी, आते नहीं वो। बाजार का कोई है नहीं, वो नहीं है, लाइट का नहीं है, पानी का नहीं है, लैट्रिन बाथरूम का नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, आप किस तरह का विधायक चाहते हैं? भाई यही चाहते हैं हम तो, जो बाजार की समस्या सुने बाजार वालों की। बाकी देखो, सहसपुर में किसी ने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में परेशानियों का अंबार है, तो किसी ने कहा कि काम हुआ है। कुछ ने कहा कि इस क्षेत्र में कोई मजबूत चेहरा नहीं है जो लोगों की पसंद हो। मतलब हालात ये हैं कि जनता की मजबूरी है कि वो इन्हीं चुनावी चेहरों में से किसी एक को चुनेगी। तो आज हमने हाल जाना सहसपुर विधानसभा क्षेत्र का। यहाँ 1,71,000 वोटर्स मौजूद हैं और इस विधानसभा क्षेत्र से 11 प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमाने में लगे हैं, लेकिन जीत तो एक ही प्रत्याशी को मिलेगी। हालांकि इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मुख्य मुकाबला है, लेकिन जो दूसरे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, वो इन दोनों पार्टियों के समीकरण को खराब भी कर सकते हैं। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि उन्हीं का प्रत्याशी यहां जीत हासिल करेगा। सबसे बड़ी चुनौती यहां भाजपा के लिए है, क्योंकि 3 बार यहां भाजपा का कब्जा रहा है। भाजपा की प्रतिष्ठा का सवाल है और इसके साथ ही यहां कांग्रेस जो दावा कर रही है आर्येंद्र शर्मा को लेकर के कि आर्येंद्र शर्मा ही इस बार 2022 में जीत करके सदन में पहुंचेंगे। बहरहाल जनता किसको जिताती है, किसको हार का मुंह दिखाती है, ये तस्वीर भी मार्च में साफ हो जाएगी। कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत, रिंकू प्रजापति के साथ मेरा शफात अली, खबरें अभी तक।